ज्योतिष, मुझे एक जानना है आपसे कि ये जो डिस्क्रिप्शन आने वाले हैं ये प्रॉपटेक के, फिनटेक के, तो इसको अगर फ्यूचर में आज जो रियल एस्टेट ब्रोकिंग कर रहे हैं तो उनको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि फिर ऐसे तो वॉश आउट हो जाएंगे वो लोग। या अगर अगर इंडस्ट्री को देखेंगे पहले, जैसे आज शेयर मार्केट के जो ब्रोकर्स हुआ करते थे उस जमाने में, तो आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके पीछे रीजन यही है कि टेक्नोलॉजी आ गई। तो रियल एस्टेट में अभी ये जो टेक्नोलॉजी आने वाली जो आप बता रहे थे, तो इसका क्या फ्यूचर में इम्पैक्ट हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद, और कॉम्बिनेशन विद महारेरा? प्लीज एक्सप्लेन, मेरे को ऐसा एक्सप्लेन कीजिए कि ये सब चीज़ों का क्या हो सकता है आते 10 साल में। एक तो मैं बताता हूँ कि जो ब्रोकर्स हैं, आज मुझे एक सवाल भी किया गया कि आप रियल्टर हो, मैं ब्रोकर हूँ, हम लोग काम तो एक ही करते हैं। अब मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ? आज मैं एक बात बताऊँ, जब हम रियल्टर बनते हैं तो वहाँ एक कोड ऑफ एथिक्स होता है। तो मैंने जब NAR US की मेंबरशिप भी ली थी, वो ईयरली मेंबरशिप होती है, एक कोड ऑफ एथिक्स होता है। जब हमने कि कोर्स भी किया था RICS का, वहाँ भी कोड ऑफ एथिक्स, और जब हम MRICS मेंबरशिप भी लेते हैं, जो जो मेरा पेंडिंग है फ़िलहाल, मगर वहाँ कोड ऑफ एथिक्स किया जाए। वो कोड ऑफ एथिक्स क्या है कि हम फेलो रियल्टर, फेलो ब्रोकर जो है, वो जब रियल्टर बनेगा कि वो अब उनकी इज्जत करें, टाइम की इज्जत करें, कस्टमर की इज्जत करें, कस्टमर के टाइम की इज्जत करें, और पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। ये जुगाड़ जुगाड़ नहीं चलता उसमें ये सब, क्योंकि वहाँ एक कंप्लेन गया, आपका लाइसेंस जा सकता है। तो आज जो रेरा आया, मैं अभी भी बोलता हूँ, विच इज़ वेरी गुड, दो इट इज़ आई थिंक स्लो, इट इज़ कम अ लिटिल लेट, बट इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। और ये जैसे ही जैसे बढ़ेगा, मुझे लगता है ये सेकेंडरी मार्केट में भी आएगा। तो कुछ भी अगर रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन करने हैं, आपको सेकेंडरी मार्केट करनी है, आपको लीज करना है, तो आपको रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर या रियल्टर आप कब बनोगे? जब आप एसोसिएशन में जुड़ोगे, NAR के ऑटोमेटिक आप NAR गोल्ड मेंबरशिप आप लेते हो अपने स्टेट एसोसिएशंस की। तो लोगों को पता नहीं होगा एक्चुअली, लोग जो CPs है वो उनके कंपनी के आगे रियल्टर्स नाम लगाते हैं, पर उनको पता नहीं कि ये एक एक्चुअली NAR के साथ में, अगर आप NAR के मेंबर हो जी तो ही आप NAR के मेंबर हो तो ही आप रियल्टर लगा जी, सकते हैं, क्योंकि ये पेटेंटेड वर्ड है। पेटेंटेड वर्ड है हाँ, ये। तो NAR कोई भी NAR आज यूज नहीं US करता। एक्चुअली नेशनल। मुझे तो सरप्राइज होता है कि बहुत सारे डेवलपर्स भी रियल्टर लगा देते हैं, तो उनको ये पता नहीं कि रियल्टर इज अ कॉपीराइटेड चीज है ये NAR के साथ में। अगर NAR के मेंबर नहीं है तो आप रियल्टर नहीं लगा सकते वहां पे। तो मैं बताता हूँ ना, एक्सपीरियंस ब्रोकर डूइंग वर्क, taking memberships of the associations, and also education make him a realtor, because then you will understand। ये पैसा के ऊपर ध्यान सिर्फ देना, आप अपने सीधा पेशेंस से काम करें, अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंट वे, एथिक्स के साथ ना। मनी फॉलोज यू, मनी फॉलोज यू, बिकॉज आज सबको क्लीन डील्स चाहिए। आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गया है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल दैट वे। मैं यही एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई थिंक द ब्रोकर्स शुड जॉइन, एंड फ्यू ब्रोकर्स हु आई मेट, दे सेड ये एसोसिएशन मुझे क्या करेगा? ये एसोसिएशन मुझे बिजनेस दे पाएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे पाएगा। ये एसोसिएशन आपको NAR इंडिया का मेंबरशिप दे पाएगा, ये एसोसिएशन आपको एजुकेशन जो है वो दे पाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप कोई नेशनल कन्वेंशन पे जाए, फेलो रियल्टर्स से मिले। तो जब आप मिलोगे और आप पैन इंडिया काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये दे पाएगा जो आज जो आपके पास है नहीं। और दूसरा जो ट्रेनिंग है, जो रेरा के लिए ट्रेनिंग चाहिए, विच इज़ यू हैव टू टेक द बेसिक ट्रेनिंग ना, नहीं तो आप एग्ज़ाम के लिए कैसे बैठो।